अप्रैल 2026 में भारत का निर्यात संबंधी प्रदर्शन सराहनीय रहा है। यह संकट के दौर में सरकार और उद्योग जगत द्वारा की जा रही विविधीकरण की कोशिशों को रेखांकित करता है। व्यापार में आ रही विभिन्न बाधाओं के बावजूद अप्रैल 2026 में माल निर्यात में लगभग 14% की बढ़ोतरी हुई और यह 43.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। जैसा कि वाणिज्य सचिव ने भी स्वीकार किया है, माल निर्यात में हुई इस बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा कीमतों में समग्र इजाफे की वजह से हुआ है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक भारतीय निर्यातकों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजारों की संख्या में वृद्धि है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल में कम से कम 20 निर्यात क्षेत्रों ने 17 या उससे ज्यादा नए ठिकाने जोड़े हैं। मसलन हथकरघा उत्पादों का निर्यात अब 2024 से 25 के मुकाबले 29 और देशों में किया जा रहा है। इस प्रकार पैदा होने वाले अतिरिक्त निर्यात अभी भी कम ही हैं, लेकिन इन मार्गों को स्थापित किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत के कई प्रमुख निर्यात सेक्टरों ने अप्रैल 2026 में पिछले साल के इसी महीने के बनिस्बत ज्यादा निर्यात किया। इनमें इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं एवं फार्मास्यूटिकल्स और कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन के सेक्टर शामिल हैं। इससे इन आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुदृढ़ता और नई आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना का संकेत मिलता है। भारत की निर्यात में हुई वृद्धि की मजबूती को परखने का एक और तरीका यह है कि इस बढ़ोतरी में से पेट्रोलियम उत्पादों और उनकी बढ़ी हुई कीमतों के प्रभाव को हटा दिया जाए। इस मोर्चे पर भी भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। अप्रैल 2026 में भारत के गैर तेल आधारित निर्यात में 9% का इजाफा हुआ और यह लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। गौरतलब है कि भारत के माल निर्यात की वृद्धि दर उसके आयात की वृद्धि दर से 9.9% ज्यादा रही। हालांकि पश्चिम एशिया संकट का असर बिल्कुल साफ है। अप्रैल में पश्चिम एशिया को किए जाने वाले निर्यात में 28% की गिरावट आई। यह मार्च में हुई और भी बड़ी गिरावट के बाद हुई है। इस इलाके से होने वाले आयात में भी लगभग 32% की गिरावट दर्ज की गई। यह इलाका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संपर्क है और अन्य इलाकों में होने वाले लाभ अभी भी यहां होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुरक्षित निवेश और सेफ हेवन एसेट माने जाने वाले सोने के आयात में अप्रैल में 82% का इजाफा हुआ। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों से सोना खरीदना बंद करने का आग्रह किया और सरकार ने आयात शुल्क में वृद्धि की। इन आंकड़ों का एक और महत्वपूर्ण पहलू सेवा क्षेत्र के महत्व में लगातार हो रही वृद्धि है। कुल निर्यात में सेवाओं की हिस्सेदारी 2014 में 39% की तुलना में बढ़कर लगभग 49% हो गई है। यह आत्मसंतुष्टि के बजाय सरकार द्वारा इस पर गौर किए जाने का सबब होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में होने वाला कोई भी नुकसान, खास तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एआई के उभार के कारण भारत के लिए तेजी से महंगा नुकसान साबित होगा। हालांकि कुल मिलाकर निर्यात के ठिकानों के विविधीकरण की दिशा में सरकार द्वारा की जा रही कोशिशें, जिसमें विभिन्न व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए समन्वित गतिविधियां शामिल हैं, फलदायी मालूम हो रही हैं। अब अगर लागत, पैमाने और गुणवत्ता के मामले में भी निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर हो सके, तो भारत वाकई वैश्विक स्तर पर एक मजबूत दावेदार बन जाएगा।